सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज हम आंवलखेड़ा आए हुए हैं और यूँ तो आंवलखेड़ा दर्शन करने के लिए आते ही रहते हैं, लेकिन आज एक भाव था समयदान का, कुछ श्रमदान का, इसलिए आंवलखेड़ा आने का विचार बनाया। 2, 3, 4 जितना कर सकते हो उतना समयदान यहाँ अवश्य करें, और जिससे कम से कम अंतरात्मा को ये तृप्तता हो कि आज का दिन हम कुछ कर पाए। इस उद्देश्य के साथ जब हमें लगा टुंडले में हमारा इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं है या कोई कार्यक्रम नहीं है, तो फिर लगा कि चलिए आज के समय को हम आंवलखेड़ा में ही श्रमदान के रूप में या किसी भी तरह से हम इसको आज आंवलखेड़ा में खर्च करेंगे। चले आए। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा निश्चित रूप से इस बात को लेकर होती रहती है कि दिन का कोई भी क्षण व्यर्थ ना जाए, कोई भी दिन व्यर्थ ना जाए, जीवन का कोई पल व्यर्थ ना जाए। बस यही सोचकर चले आए। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे, कभी कभी हम समझ नहीं पाते। कई बार परमात्मा हमें कुछ अच्छा रास्ता दिखाना चाहता है, कई बार परमात्मा हमें उच्च स्तर की ओर ले जाना चाहता है, कई बार परमात्मा हमें लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। तब बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते। हमारी कामनाएं, हमारे अंदर की तृष्णाएं, हमारे अंदर की इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारे अंदर की वासनाएं निश्चित रूप से विश्वास रखिए, यह हमें ऊपर उठने नहीं देती। और जब भगवान तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है तो सबसे पहला काम करता है कि तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी चाहतें, ये जिसे तुम जकड़े हुए हो या जिन्होंने तुम्हें जकड़ा हुआ है, भगवान सबसे पहला काम करता है तुम्हें उससे मुक्त करता है। और जब मुक्त करता है तो चोट लगती है, लगता है कि बस हमारा अपमान हुआ, लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमें पीड़ा होती है, परेशानी होती है, दुख होता है। सिर्फ किस लिए होता है? इसलिए नहीं होता कि वो दुख हमें किसी ने दिया होता है। वो दुख इसलिए होता है कि हम अपनी वासनाओं को पकड़ के बैठे होते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, और भगवान हमें ऊपर उठाने के लिए उन वासनाओं को हमसे छुड़वाना चाहता है। इसीलिए हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे, जब जब किसी के जीवन में भी देख लीजिए आप, संत तुलसीदास का जीवन देखिए। कोई पूछे तुलसीदास जी से, बताइए तुलसीदास जी आप इतने उत्कृष्ट कैसे बन पाए, इतने श्रेष्ठ कैसे बन पाए? तो निश्चित रूप से वो कहेंगे, हाँ मेरी पत्नी ने मुझे वो दिया था जो शायद कोई नहीं दे सकता। लेकिन जिस वक्त दिया था उस वक्त पीड़ा थी, जिस वक्त दिया था उस वक्त दुख था, जिस वक्त दिया था उस वक्त बहिष्कार था। लेकिन भविष्य में क्या हुआ? वो संत तुलसीदास बन गए। कालिदास से पूछे आप इतना ऊंचा कैसे उठ पाए? तो कहेंगे, हाँ मेरी पत्नी के द्वारा दिया गया जो कुछ है उसने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया। जब भी भगवान किसी को उठाता है तो किसी स्त्री के रूप में किसी के जीवन में किसी को भेजता है, तो किसी गुरु के रूप में किसी को भेज देता है। विश्वामित्र जब राम के जीवन में आए थे तो विश्वास रखिए सबको लगा कि जंगल में ये बच्चे क्या करेंगे, भटक जाएंगे, राक्षस मार देंगे। लेकिन क्या हुआ? विश्वामित्र के जीवन में आने के बाद राम भगवान बन गए थे। रामकृष्ण परमहंस जब विवेकानंद के जीवन में आए थे तो क्या हुआ? साधारण से व्यक्ति विवेकानंद को और इतना उत्कृष्ट उठा दिया कि दुनिया सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखने लगी थी। कहने का अभिप्राय, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब भी भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहता है सबसे पहला काम क्या करता है? उसके अंतःकरण की उन आकांक्षाओं को, इन वासनाओं को, उन तृष्णाओं को, उन संस्कारों का शमन करता है जो उसको ऊपर उठने में बाधाएं हैं। और जब उनका शमन करता है तो पीड़ा होती है, दुख होता है, परेशानी होती है। सच ये नहीं है, सच वो पीड़ा बड़ी सुखदायी है, सच वो दुख बड़े सुखदायी है, सच वो बहिष्कार बड़ा सुखदायी है। और जिसने ठोकर मारी है, तुमने ठोकर मारी है, जिसने ठोकर मारी है तुमको, वो धन्य है। तुम धन्य हो, क्योंकि ये ठोकर ना पड़ती तो तुम्हारे उत्थान का कोई कारण बन ना पाता, कोई तुम्हारा बहिष्कार ना करता। तो विश्वास रखिए तुम्हारे ऊपर उठने के सारे रास्ते बंद रहते, कभी खुल नहीं पाते। इसलिए भगवान के दिए हर प्रसाद में कुछ ना कुछ शुभता छुपी होती है, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो दुख हो। ये हमारा अज्ञान है, उनको ये नाम देता है। दरअसल ज्ञान सिर्फ ये कहता है कि नहीं, भगवान के द्वारा जो तुझे दिया जा रहा है तेरे कल्याण के लिए है, तेरे कल्याण के लिए है, क्योंकि भगवान सिर्फ कल्याणकारी है और कुछ नहीं। धन्यवाद।